वेलकम बैक। मैं हूं नागेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईबीसी ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो सेशन। जी हाँ, इससे पहले आप एलिट्रेशन पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच और आज हम लेकर आ गए हैं बहुत ही पॉपुलर फिगर ऑफ स्पीच सिमली। जी हाँ, सिमली आज हम पढ़ने वाले हैं। यह हमारा नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है। चलिए देखते हैं सिमली क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स दैट इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइक और एज। ये ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए। जी हाँ, इसमें कुछ वर्ड्स है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंपेयरिंग, तुलना करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। और टू अनलाइक थिंग्स, टू अनलाइक थिंग्स का मतलब हुआ दो अलग तरह की चीजों का। जैसे आदमी का किसी जानवर से। अनलाइक का मतलब होता है एक जैसा नहीं। तो दो जो एक जैसा चीज नहीं है उसकी तुलना जब करते हैं, और उसकी तुलना करने के लिए जब हम लाइक या एज, किस चीज का प्रयोग करते हैं, लाइक या एज का प्रयोग जब करते हैं तब उसे कहते हैं सिमली। तो अब हम एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिलहाल आपको क्या समझना है कि वाक्य में जब एज या लाइक की सहायता से जब दो अनलाइक चीजों की तुलना की गई हो तो उसे सिमली कहते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। एक बात मैं बताना चाहूंगा, आप एक दो एग्जाम्पल्स देखने से ही आपको समझ में तो आ जाएगी कि सिमली क्या होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका बहुत बढ़िया से प्रयोग करें बोलने में, लिखने में, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, सबको मैं हिंदी के साथ समझा रहा हूँ। तो अगर आप बेहतर यूज चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। आपकी लिटरेचर अच्छी हो जाएगी, आपको लिखने अच्छे से आ जाएगा, और जब बोलेंगे तो आपकी स्पीच में भी जान आ जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एज क्यूट एज किटन, अगर कोई बहुत प्यारा लग रहा है तो उसको कहोगे एकदम बिल्ली के बच्चे के जैसा प्यारा है। तो कैसे यूज करेंगे, एज। एज हैप्पी एज क्लाम। क्लाम क्या होता है, एक आप नदी वगैरह में, समुद्र वगैरह में देखेंगे टाइप ऑफ शंख होता है, तो एकदम शांत पड़ा रहता है। लोकल लैंग्वेज में उसे सितुआ बोलते हैं। तो एकदम ऐसे लगाता है, ऐसे पड़ा रहता है पानी में जैसे कि उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, एकदम खुश रहता है। तो इसलिए किसी को कह सकते हो एज हैप्पी एज क्लाम। एज बोल्ड एज ब्रास, ब्रास पीतल, पीतल की तरह एकदम बोल्ड। एज ब्राइट एज अ बटन, जिस तरह से शर्ट में बटन चमकता रहता है तो इस तरह से उतना किसी को कहते हैं कि एकदम ब्राइट है, एकदम बटन जैसा ब्राइट है। एज शाइनी एज अ न्यू पिन, एकदम नया नया पिन जिस तरह से चमकता रहता है उस तरह से किसी चीज को यूज कर सकते हैं। आप तुलना करते वक्त बोल सकते हैं एज शाइनी, इतना चमकदार जितना कि एक नया पिन। एज कॉमन एज डॉट, डर्ट, डर्ट मतलब धूल, एकदम धूल की तरह कम, जहां देखो तो वहां धूल मिल जाता है। तो इतना आम, इतना साधारण जितना कि धूल। एज बिग एज अ हाउस, इतना बड़ा जितना कि घर, मतलब घर जितना बड़ा। एज हॉट एज हेल, नर्क जैसा गर्म। एज इनोसेंट एज अ डोब, डोब एक पक्षी का नाम है, पेडुकी, तो पेडुकी जितना इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स निर्दोष, भोला भाला। एज थिन एज अ रेल, एक पतली पटरी की तरह पतला। एज टफ एज नेल्स, कील की तरह, नेल्स कील की तरह टफ, हार्ड। एज वाइट एज अ घोस्ट, भूत की तरह उजला, जनरली कहा जाता है ना कि सफेद लिबास में भूत होती है, तो एज वाइट एज अ घोस्ट। एज स्वीट एज शुगर, चीनी जैसा मीठा। स्विम्स लाइक अ डॉल्फिन, अभी तक इससे ऊपर आपने देखा एज से तुलना किया हुआ, अब हम देखते हैं लाइक से तुलना किया हुआ। तो आप देखो स्विम्स लाइक अ डॉल्फिन, डॉल्फिन की तरह तैरना। ग्रोज लाइक अ वीड, घास पात की तरह बढ़ना, उगाना। एज अ वॉइस लाइक अ फॉग हॉर्न, फॉग हॉर्न क्या होता है, जब खास करके जहाज वगैरह को धुंध
आगे धुंध है तो उसकी सूचना देना होता है, तो भोंपू से बहुत तेज आवाज़ निकाली जाती है। तो किसी की आवाज़ उस तरह की हो तो बोलते हैं एज अ वॉइस लाइक अ फॉग हॉर्न। रन्स लाइक द विंड, हवा की तरह दौड़ना, जिस तरह से हवा तेज चलती है उस तरह से तेज दौड़ने के लिए। क्लाइम्स लाइक अ मंकी, बंदर की तरह चढ़ना। रेन फेल लाइक टीयर ड्रॉप्स, जिस तरह से आंखों से आंसू टपकते हैं उस तरह से पानी का टपकना, बारिश का होना। लव इज लाइक अ रोज, प्यार एकदम वैसा ही प्यारा जितना कि गुलाब। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यू आर एज ब्रेव एज अ लाइन, आप लाइन की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है। दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, उन लोगों ने कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा, मतलब झगड़ा किया, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा किया। ही इज एज फनी एज अ बैरल ऑफ मंकीज, एकदम इतना हंसी वाला, इतना मजाक वाला जिससे कि मंकीज, बंदरों का झुंड। दिस हाउस इज एज क्लीन एज अ विसल, विसल जितना क्लीन घर। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, बैल जितना मजबूत व्यक्ति। योर एक्सप्लेनेशन इज एज क्लियर एज मड, देखो यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब क्या, विपरीत बात कहा जा रहा है। तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन है इतना स्पष्ट है जितना कि मड, मतलब एकदम भद्दा है, भद्दा एकदम। वॉचिंग द शो वाज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो, कहता है शो देखना इतना बोरिंग था, इतना धीरे धीरे चल रहा था, शो बोरिंग था, जैसे कि कोई घास को उगते हुए देखना। दैट इज एज इजी एज शूटिंग फिश इन अ बैरल, कहते हैं कि यह इतना आसान है जितना कि एक बड़े से बर्तन में मछली पड़ा रखा हुआ हो और उसको शूट करना हो, मारना हो। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एज सॉलिड एज क्विक स्टैंड, देखो ये एक मजाक है, कहता है कि ये जो संविदा है, ये दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उतना ही मजबूत है जितना कि बालू का ढेर। बालू का ढेर बिल्कुल मजबूत नहीं होता है, हल्का सा हवा आएगा, हल्का सा धक्का लगाएगा, गिर जाएगा। तो कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह इतना ही मजबूत है। तो ये ठीक विपरीत मीनिंग देने के लिए यूज किया गया है एज का। द कोट इज एज कंफर्टेबल एज अ बेड ऑफ नेल्स, कहता है ये जो चारपाई है, कॉट बोलते हैं चारपाई को, ये चारपाई उतना आरामदेह है जितना कि कांटों से बना हुआ, मतलब कील से बना हुआ बेड। तो ये भी उल्टा मीनिंग देने के लिए क्या कहा गया है। वेल दैट वेंट ओवर लाइक अ लीड बैलून, वह इस तरह से ऊपर गया जैसे कि पूरा बैलून का झुंड। दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एंड डे, उन दोनों में इतना अंतर है जैसे कि दिन और रात, कि दोनों का मुलाकात कभी नहीं हो सकती। शी इज एज थिन एज अ रेक, वो एकदम रेक की तरह पतला है। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, बच्चा कोई कभी सोया हुआ देखो एकदम निश्चिंत होकर के सोता है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो पिछली रात को मैं एकदम आराम से सोया, कहने के बजाय आप क्या कहेंगे, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। दिस ड्रेस इज परफेक्ट बिकॉज इट फिट्स लाइक अ ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, जो हाथ में दस्ताना पहनते हैं, जब दस्ताना पहनते हैं तो हाथ में बिल्कुल फिट बैठ जाता है। तो किसी ड्रेस के बारे में कहोगे कि यह ड्रेस एकदम परफेक्ट फिट बैठा है, जिस तरह से दस्ताना हाथ में फिट बैठ जाता है। माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशियन, मेरा प्यार तुम्हारे लिए समुद्र की गहराई के समान है। द डांसर मूव्ड लाइक अ गजल, गजल बोला जाता है एक बारहसिंघा होता है छोटा सा, उसके तरह। तो डांसर ने इस तरह से झूमा, मूव किया जैसे कि बारहसिंघा ने किया हो। आई एम सो थ्रस्टी दैट माई थ्रोट इज एज ड्राई एज द सहारा डेजर्ट, माई गुडनेस, कहते हैं मैं इतना प्यासा हूँ जितना कि समुद्र सहारा रेगिस्तान प्यासा है, उतना प्यासा हूँ, इतना गला सूखा हुआ है मेरा। तो इस तरह से आपको मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए। आपको अब मैं समझता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल्स आप बोलने के दौरान, लिखने के दौरान यूज कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। तो तब तक के लिए बाय बाय।